आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अंतिम दिन दलों ने झोंकी ताकत। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को त्रिपुरा और असम में अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने लूट ईस्ट नीति अपना रखी थी, जबकि भाजपा ने उसे एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया। प्रधानमंत्री ने 2 कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और आगे का विजन भी पेश किया। रानीखेत में पूर्व सैनिकों की डीएससी भर्ती 2 मई को होगी। तो कुमाऊं एवं नागा रेजिमेंट केंद्र में भूतपूर्व सैनिकों की डीएससी की भर्ती 2 मई को होगी। सिपाही, जनरल ड्यूटी और क्लर्क पदों के लिए आयोजित इस भर्ती में पूर्व सैनिकों को दोबारा देश सेवा का मौका मिल सकेगा। रामनगर में फसल की रखवाली कर रहे युवक को बाघ ने मार डाला। बासीटीला गांव में बुधवार शाम घर के पास खेत में फसल की रखवाली कर रहे युवक को बाघ ने हमला कर मार डाला। घटना शाम 6:30 बजे से 7 बजे के बीच हुई। घटना से पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है। मौके पर पहुंचे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को ग्रामीणों ने शव नहीं उठाने दिया। ग्रामीण शव को उठाने से पहले बाघ को मारने की मांग कर रहे थे। भारत की आबादी 77 साल में दोगुनी हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 पर रिपोर्ट जारी की। कश्मीर में बिहार के श्रमिक की गोली मारकर हत्या की गई। तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों ने बिहार के एक श्रमिक को गोली मारकर हत्या कर दी। श्रमिक की पहचान राजा शाह के रूप में हुई है। देहरादून में एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक से $14,800 जब्त। तो लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता के बीच जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक को $14,800 के साथ पकड़ा गया। पुलिस, आयकर विभाग और CISF की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई की। इन डॉलरों की भारतीय रुपए में कीमत 12,39,000 है। उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल फेल। तो उत्तराखंड में बनी 11 दवाओं के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिस पर राज्य के खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन दवाओं को बनाने वाली 9 कंपनियों के दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए। साथ ही यह दवाएं बाजार से भी वापसी मंगा ली गई हैं। रूसी मिसाइल हमले में 17 की मौत हो गई। रामलला का रवि तिलक। महंगाई में बढ़ गया चुनावी बस्ते का खर्च। बारिश से दुबई की सड़कें दरिया बनी। प्रेम में असफल व्यक्ति जान दे तो महिला दोषी नहीं। रामलला का सूर्य तिलक। तो भव्य मंदिर में रामलला का पहला जन्मोत्सव अद्भुत और अस्मरणीय रहा। रत्न जड़ित पीताम्बरी वस्त्र व सोने का मुकुट धारण कर रामलला ने भक्तों को दर्शन दिए। उत्तराखंड की 5 समेत 102 सीटों पर थम गया प्रचार। मतदान कल। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बुधवार शाम 5 बजे थम गया। अब अगले 36 घंटे तक प्रत्याशी घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। इस चरण में उत्तराखंड में 5 सीटों समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व CM और 1 पूर्व राज्यपाल समेत 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार करने में ऋषिकेश एम्स अव्वल रहेगा। किसानों ने रोका रेलवे ट्रैक। 81 ट्रेनें प्रभावित, 18 रद्द रही। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अधिक अवसर, मोदी की गारंटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। इसी के दृष्टिगत वहां के युवाओं के लिए अधिक से अधिक अवसरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा।
रेल टिकटों का 24 घंटे में मिलेगा रिफंड। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार के लिए रेलवे ने अपनी 100 दिन की योजना तैयार की है, जिसमें 24 घंटे में टिकट रिफंड, रेलवे की विभिन्न सुविधाओं के लिए एक व्यापक सुपर ऐप, 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जैसे विभिन्न यात्री अनुकूल कदम शामिल हैं। प्रत्याशियों की है परीक्षा, लेकिन मंत्री और विधायकों को भी होना होगा पास। तो लोकसभा चुनाव की 5 सीटों पर भाजपा के 5 प्रत्याशियों के साथ सरकार के मंत्रियों और पार्टी विधायक का भी इम्तिहान है। परीक्षा उन पूर्व विधायकों की भी है जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। चुनाव में पार्टी यह देखेगी कि भाजपा में आने के बाद पूर्व विधायकों ने पार्टी प्रत्याशियों को कितना फायदा दिलाया। गढ़वाल लोकसभा सीट भाजपा के 13 विधायकों पर दारोमदार। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट 9 विधायकों की प्रतिष्ठा है दांव पर। टिहरी सीट 11 विधायकों की है परीक्षा। हरिद्वार विधायकों व पूर्व विधायकों पर नज़र। पूर्व सीएम का राजनीतिक भविष्य तय करेगा हरिद्वार। तो लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तो जीत के लिए जी जान से लगे ही हैं, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कोई चुनावी मैदान में खुद डटे हैं तो किसी के कंधों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। जनरल कर्नल बैरक में दामोदर अब सेना पर। गंगा मैया की कसम, अंकिता भंडारी के हथियारों को हम ही पकड़ेंगे। तो हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा कि गंगा मैया की कसम खाता हूं कि अंकिता भंडारी के हथियारों को हम ही पकड़ेंगे, हम ही उन्हें सजा दिलाएंगे। इसके लिए चाहे हमें सड़क से लेकर संसद तक भी संघर्ष करना पड़े तो मैं करूंगा। वीरेंद्र बुधवार को रामनवमी के मौके पर अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी कार्यकर्ता के साथ हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करने पहुंचे। दोनों ने गंगा की पूजा करने के बाद साधु संतों से आशीर्वाद लिया। धन बल शराब का प्रयोग कर रही है भाजपा। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा धन बल और शराब का प्रयोग कर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के साथ है। लोग भाजपा का असली चेहरा पहचान चुके हैं। महिलाओं ने त्रिवेंद्र रावत को विजय तिलक लगाया। तो हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत का जनसंपर्क और रोड शो झबरेरा विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में निकला। भाजपा बूथों पर पहुंचे बस्ते। 5 सीटें 20 से 25 लाख मतों से जीतेंगे हम। मतदान का महत्व समझाने आगे आ रहे सरकारी विद्यालय के छात्र। 715 पोलिंग पार्टियां बुधवार को हुई रवाना, 11,000 जाएंगी। तो राज्य में लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर बुधवार की शाम 5 बजे थम गया। इसके साथ ही प्रदेश में शराबबंदी लागू हो गई है। मतदान संपन्न होने तक शराब की बिक्री और लाने ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। उधर बुधवार को 703 पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न कराने के लिए रवाना कर दी गई। 18,000 कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से किया मतदान। मोदी की लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद हुआ। बहिष्कार नहीं, अधिकार के लिए वोट देंगे पेयजल पेंशनर। पोलिंग बूथ एजेंटों को कांग्रेस के निर्देश दिए गए। 283 पोलिंग बूथ ऐसे जहां नेटवर्क नहीं है। आयोग ने इन बूथों पर रेडियो सेट, सैटेलाइट फ़ोन की सुविधा दी। जंगलों में भड़क रही आग बन गई वन्य जीवों के लिए खतरा। तो उत्तराखंड में इस साल जंगल अधिक धधक रहे हैं। तेज गर्मी और ऊपर से जंगलों में आग से वन्य जीवों की जान पर बनाई है। कम से कम 7 दिन के लिए चारधाम यात्रा की योजना बनाए। तो चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बाहरी राज्यों को भेजी एसओपी। तो चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी, अंग्रेजी के साथ गुजराती, मराठी, तेलुगु समेत 9 स्थानीय भाषाओं में मानक प्रचलन प्रक्रिया तैयार कर बाहरी राज्यों को भेज दिया है, जिसमें यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हेली सेवा की बुकिंग 20 से चार्टर्ड सेवा भी। तो चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। पहली बार चारधाम यात्रा के लिए चार्टर्ड सेवा की सुविधा भी दी जा रही है।
विश्वविद्यालय की गजब मेहरबानी, पहले सत्र शून्य किया फिर परीक्षा कराई। तो रुड़की के आरसीपी इंस्टीट्यूट पर श्रीदेव सुमन की मेहरबानी का इस साल पहला मामला नहीं है। इस पिछले साल भी विश्वविद्यालय ने इस कॉलेज का पहले बीएड सत्र शून्य किया और इसके बाद उसकी परीक्षाएं भी करा दी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब सभी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सत्र शून्य कर दिया था तो किस आधार पर परीक्षा का मौका दिया गया। बाबा तरसेम की हत्या में प्रयुक्त राइफल बरामद हुआ। मतदान के लिए शुरू हुई उल्टी गिनती, प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे विनती। तो स्ट्रांग रूम से निकली ईवीएम चक्राता के दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां गंतव्य के लिए भेजी गई। आज से 3 दिन स्टेडियम की ओर भारी वाहनों के लिए रहेगा जीरो जोन। तो पोलिंग पार्टियों के जाने आने के दौरान रायपुर क्षेत्र में रहेगा रूट। 1.5 साल में फाइनल नहीं हो सके 25 वार्ड। चुनौती, महंगाई में बढ़ गया राजनीतिक दलों के बस्ते का खर्च। मोदी ने उत्तराखंड के लिए खूब किया, अब हमारी बारी। तो प्रचार के अंतिम दिन हल्द्वानी के रोड शो में बोले सीएम, मोदी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी ताकत बनेगा भारत। चुनाव आयोग की अपील, वोट देना भूल न जाना। तो आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के समीक्षा अधिकारी मुकेश हटवाल ने गढ़वाली बोली में एक गीत लिखा और गाया है। अग्निवीर को 4 साल, अपने लिए 15 मांग रहे। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा को अपने लिए 15 साल चाहिए और दिन रात मेहनत कर देश की सेवा की चाहत रखने वाले युवाओं को अग्निवीर बनाकर 4 साल में घर भेज देना चाहती है। ऐसे में सभी को और खासकर युवाओं को इस बार सोच समझकर वोट करना होगा। प्रदेश की 5 सीटें रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। उत्तराखंड में चुनाव के लिए प्रचार थमा। स्टार प्रचारकों की भाजपा ने 22, कांग्रेस ने कराई 3 रैलियां। चुनाव आयोग की अपील, वोट दे दो बिसरी न जे। अनुकृति ने की अनिल बलूनी को जिताने की अपील। चुनाव ड्यूटी के बीच तबादला प्रक्रिया में उलझे शिक्षक। तो चुनाव ड्यूटी के बीच तबादला प्रक्रिया ने शिक्षकों को उलझा कर रख दिया है। अनिवार्य स्थानांतरण के पात्र शिक्षकों से शिक्षा विभाग ने 20 अप्रैल तक विकल्प पत्र देने को कहा है, जबकि शिक्षकों की लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। मामले में प्राथमिक शिक्षक संगठन ने प्रांतीय तदर्थ समिति को पत्र भेजा है, जिसमें विकल्प पत्र देने की तिथि 30 अप्रैल करने की मांग की गई है। देहरादून में फीका प्रचार, रुड़की में खूब चमके स्टार। महंगाई में बढ़ गया सियासी बस्ते का खर्च। भाजपा पिछड़ों की सच्ची हितैषी। यह चुनाव जनता का है और वही जीतेगी। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टिहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी परमार ने जनसंपर्क रैली निकाली। स्कूटर बाइक पर सवार हुए लोग बॉबी के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। बता दें कि बॉबी की एंट्री से इस बार मुकाबला रोचक हो गया है। बुधवार को लाइब्रेरी में आयोजित जनसभा में बॉबी ने भाजपा कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि टिहरी सीट से उनको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। यह चुनाव वे नहीं लड़ रहे बल्कि जनता लड़ रही है। बकौल बॉबी, यह चुनाव जनता का है और जनता ही ये जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया उन मुद्दों पर आगे काम किया जाएगा, चाहे वह अंकिता भंडारी का मामला हो या बेरोजगारी या जल जंगल और जमीन या फिर सशक्त भू कानून का मुद्दा हो। राज्य आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि बॉबी युवा नेता हैं, उनके साथ टिहरी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के युवा जुड़े हैं। बॉबी का रोजगार और पुरानी पेंशन की बहाली पर फोकस। तो टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी परमार ने प्रचार के आखिरी दिन घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने रोजगार, लोकायुक्त और पुरानी पेंशन योजना के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनाधिकार की बात की। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर असिस्टेंट के 825 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में 233 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। HSSC में 66 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ड्राइवर हैंडीमैन के 422 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर की 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 55 जिला जज की पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30
अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 122 पोलिंग पार्टियां रवाना, 1758 आज जाएंगी। मतदान और मतगणना पर निर्बाध आपूर्ति को कसी कमर। जाम में फंसे सिटी मजिस्ट्रेट बुलेट से पहुंचे स्पोर्ट्स कॉलेज। स्टेडियम रोड पर 3 दिन भारी वाहनों पर प्रतिबंध। स्पोर्ट्स कॉलेज में पोलिंग पार्टियों के लिए बनी पार्किंग। मेडिकल कॉलेज को मिला लाइसेंस, जल्द शुरू होगा ब्लड बैंक। अल्मोड़ा में कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्र का पारायण। लोहा घाट में अखंड रामायण का पाठ हुआ। अब दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना आसान, तो एसएसजे विश्वविद्यालय के छात्र अब डिग्री के बीच में ही राज्य के दूसरे विश्वविद्यालय में शिक्षा ले सकेंगे। दूसरे विश्वविद्यालय में उन्हें शुरू से शिक्षा लेने की समस्या से निजात मिलेगी। छात्र जिस कक्षा में पढ़ाई छोड़कर गया है वहीं से आगे की पढ़ाई संचालित होगी। कॉलेज से संबंधित विषय और सीटें होना जरूरी। एक प्रवेश एक परीक्षा के बाद मिलेगी सुविधा। गर्मी बढ़ते ही जल स्रोतों में घटने लगा पानी। गांव में गहराने लगा पानी का संकट। नशे में वाहन चला रहे 2 चालक गिरफ्तार हुए। पानी से जुड़ी शिकायतों के लिए हर जिले में खुले कंट्रोल रूम। कनाडा से फोन पर कर स्वामी ने मांगी रंगदारी। हेली सेवा 10 मई के बाद नहीं मिल रही बुकिंग। ननद भाभी की सोने की चेन झपटी, तो काशीपुर से खबर रही है। ट्रेजरी से वेतन पेंशन के भुगतान की मांग उठाई, तो उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एसोसिएशन ने वेतन पेंशन का भुगतान सीधे ट्रेजरी से किए जाने की मांग को लेकर के दबाव तेज कर दिया है। पिथौरागढ़ की जिम अध्यक्ष के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लाभ पहुंचाने के आरोपी प्रवक्ता पर केस, तो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में अपने सगे भाई को अनुचित लाभ पहुंचाने में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रवक्ता और उसके भाई के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। भोजपत्र की जड़ों में रहने वाले जीव फसलों में फूकेंगे नई जान। कांग्रेस ने प्रचार के अंतिम दिन लगाया पूरा जोर, तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और टिहरी लोकसभा सीट के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने देहरादून में जनसंपर्क किया। लोकतंत्र के पर्व के दिन नेपाल से दुल्हन लाने की अनुमति मांगी। जनता की समस्याओं का निस्तारण का लिखित आश्वासन दे उम्मीदवार। वीरेंद्र ने पिता संग गंगा में स्नान किया। वोट की अहमियत बताएंगे इमाम। दून पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रहे 68 पैरोल जंपर और 42 हिस्ट्री सीटर। गोरखाली सुधार सभा ने प्रतिभाएं नवाजी। मांग ट्रेजरी से हो वेतन और पेंशन का भुगतान। वेदही ने यूपीएससी में पाई 229वीं रैंक, तो दून की एक और होनहार बेटी ने यूपीएससी परीक्षा 2023 में सफलता हासिल की है। लूट करने के लिए घर में घुसे बदमाश शोर मचाने पर भागे, तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डुंगा गांव शालीमार हाइट्स स्थित एक मकान में मंगलवार रात 4 बदमाश लूटपाट के लिए घुसे। परिवार के शोर मचाने और दबोचने के प्रयास के दौरान बदमाशों ने परिवार के मुखिया के सिर पर तमंचे की बट से वार कर दिया, जिससे वह घायल हुआ और मौका देखकर बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। 200 से ज़्यादा स्कूलों का आरटी से किनारा। गुरुग्राम में भटकी पौड़ी की बुजुर्ग महिला सीएम कार्यालय के दखल पर बेटे को मिली। वही खबर है देहरादून से किशोरी से युवक ने किया दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर है किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गए युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी परिजनों को वापस मिली तो घटनाक्रम का पता लगा। मामले में आरोपी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने पोक्सो की धाराओं की मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नवमी पर मां दुर्गा को भोग और श्रृंगार अर्पित कर मांगा आशीष। झबरेड़ा में भव्य शोभा यात्रा निकाल मनाई रामनवमी। वहीं खबरें मंगलोर से संदिग्ध परिस्थितियों में युवती लापता हो गई। कुंभ और राप्ती एक्सप्रेस के क्लोन चलेंगी, तो भीषण गर्मी के बीच मई जून में स्कूलों की लंबी छुट्टियां हैं। ऐसे में लोगों के हिल स्टेशन, पर्यटन स्थल या रिश्तेदारियों के जाने के कारण ट्रेनों में असाधारण भीड़ रहती है। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो दिया 3 तलाक, तो मंगलोर से खबर रही है।
शफीक की मौत में 4 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। राठ क्षेत्र को ओबीसी की सूची में लेने को लड़ाई लड़ेंगे। तो पौड़ी के पांबो में पैठाणी में चुनाव सभा का आयोजन, राठ क्षेत्र की जनता से मांगा सहयोग। गलत बयानबाजी पर आयोग की गोदियाल को चेतावनी, तो चुनाव आयोग ने बयानों को माना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। गुनसोला ने जनसंपर्क कर वोट मांगे। मोरी के पिताड़ी में विश्व मेले में लोगों ने की पूजा अर्चना। दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। पुरोला में डंडी कंडी से मरीज को सड़क तक पहुंचाया। ड्यूटी में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। मुनस्यारी जंगल में आग लगाने वाले पर मुकदमा दर्ज किया गया। बेरीनाग के जंगलों में खुले में कूड़ा डालने से आक्रोश है। पिथौरागढ़ में कन्या पूजन कर पूरा किया उपवास। रामनवमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांग्रेस के दुष्प्रचार का जवाब दें मतदाता। बलौनी के पक्ष में युवाओं ने बाइक रैली निकाली। हरसिल के मतदाता वीरपुर में करेंगे मतदान। पौड़ी शहर में मतदान को लेकर के ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। नरेंद्र नगर विधानसभा की 15 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। बागेश्वर की महिलाएं विकास के लिए करेंगी मतदान। अगरकोट के लोगों को मतदान के लिए मनाया। अल्मोड़ा में आज रूट प्लान देखकर ही घर से निकलें। तो लोकसभा चुनाव के कार्मिकों की बूथ रवानगी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से डायवर्जन प्लान जारी किया गया है। सड़कों से गायब हुई रोडवेज और केमू की बसें। पानी से जुड़ी शिकायतों के लिए खुले कंट्रोल रूम। हैरी सेवा से में नहीं मिल रही बुकिंग। मूल्यांकन में भाई को लाभ पहुंचाने पर प्रवक्ता पर केस दर्ज किया गया। फसल की रखवाली कर रहे युवक को बाघ ने मार डाला। 57 पोलिंग पार्टियां रवाना, 16 कर्मी नदारत। तो हल्द्वानी से खबर आई है। तैनाती स्थल पर फोन का प्रयोग नहीं करेगी पुलिस। तो खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में बुधवार को डीएम वंदना सिंह और एसएसपी पीएन मीणा ने फोर्स ने ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के दौरान डीएम और एसएसपी ने कहा कि मतदान के दिन सभी मतदान परिसरों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। घेरे में किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर और लाउड स्पीकर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। कहा कि मतदान बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन वर्जित होगा। वहीं मतदान स्थल पर बस्ता और बूथ लगाने के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ साथ निर्वाचन ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी वर्दी पहनने और सूझबूझ व शालीनता से ड्यूटी करने, ड्यूटी के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करने और किसी तरह के मादक पदार्थ का सेवन न करने के साफ निर्देश दिए हैं। अराजक तत्वों की रिपोर्ट देने को कहा है। एक ही परिवार के 3 बच्चे 3 दिन से लापता। तो हल्द्वानी से खबर है। बनभूलपुरा निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चे रविवार की शाम अचानक लापता हो गए। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की पर चुनाव ड्यूटी के चलते गुमशुदगी दर्ज कर शांत बैठ गई। 2 दिन से गुमशुदा बेटा अस्पताल में मृत मिला। तो एसटीएच के बाहर ठेला लगाने वाले पिता के पास से बीती 14 अप्रैल को स्कूटी लेकर गया ट्रांसपोर्ट कंपनी का चालक लापता हो गया। 15 अप्रैल को चालक के पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं 16 अप्रैल को बेटे के एसटीएच में भर्ती होने की सूचना मिली। जब तक परिजन पहुंचे तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच की मांग की है। आज से शुरू होंगे शुभ लग्न मुहूर्त। तो हिंदू नववर्ष में आज गुरुवार से शहनाइयाँ बजने लगेंगी। गुरु और शुक्र के उदय होने से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। इस साल अप्रैल, जुलाई, नवंबर व दिसंबर में ही विवाह होंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग की वारदातें बेकाबू हुई। नहर में कूदी महिला के पति और ननद पर मुकदमा दर्ज। तो बनबसा से खबर है। शारदा नहर बनबसा में छलांग लगाने वाली महिला का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं लग सका। लापता महिला की मां ने बनबसा थाने में बेटी की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उसके पति और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अमरेंद्र अध्यक्ष गौरव बने शाखा मंत्री। टनकपुर से खबर है। 10 मई के बाद हेली सेवा की नहीं मिल रही बुकिंग। चंपावत में 17 बूथों पर पैदल पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां।
देसी शराब के साथ एक गिरफ्तार, तो टनकपुर से खबर आई है। रामनवमी पर कन्याओं का पूजन कर खुशहाली की कामना की गई। आपातून में बस मिली न टैक्सी, वापस लौटने को मजबूर हुए यात्री। देहरादून से रायपुर होकर ऋषिकेश नहीं जाएंगे वाहन। चुनाव की गाड़ियों से रायपुर में घंटों जाम लगा। 4 धाम 3 दिन में 7.71 लाख श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। उत्तराखंड आंदोलनकारी संदीप पटवाल का निधन हुआ। प्रचार के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। पहले डाला वोट, फिर मतदान कराने रवाना हुए। 604 ने पोस्टल बैलेट से डाला वोट, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। निर्वाचन ड्यूटी में सतर्क रहें। भाजपा कांग्रेस में 5 सीटों पर सीधी टक्कर। कांग्रेस ने 25 गारंटी से लुभाया। एंटी इनकम्बेंसी को दी हवा। पौड़ी के कंडोलिया से रवाना हुई 83 पोलिंग पार्टियां। 40 मतदेय स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, तो गोपेश्वर से खबर आई है। मतदेय स्थल के 100 मीटर दायरे में फोन प्रयोग पर रोक रहेगा। चुनाव कार्य के लिए 410 बसों का अधिग्रहण किया। हरिद्वार को 4 सुपर जोन में बांटा गया। पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होंगी। चुनाव को देखते हुए यूपी बॉर्डर को सील किया गया। मतदेय स्थल से होगा लाइव टेलीकास्ट। क्ले चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। रघुनाथ ने यूपीएससी में हासिल किए 461वीं रैंक। उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय योगदान पर की गई चर्चा। प्रेमनगर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश तमंचे की बट से किया हमला। आयुष्मान भारत के तहत उपचार में अहम सबल है। युवाओं को प्रेरित कर रही फिल्मी सितारे। रामनवमी पर बही भक्ति की बया से राम के लगे जयकारे। किशोरी को 10 किलोमीटर चलकर डंडी कंडी से सड़क तक पहुंचाया, तो पुरोला से खबर रही है। अलग अलग हादसों में 4 लोग घायल हुए, तो उत्तरकाशी से खबर रही है। सीएमओ बड़कोट आईसीयू का निरीक्षण कर जल्द रिपोर्ट दें। स्कूल में पानी की किल्लत से छात्र हुए परेशान। मकान में लगी आग, भागकर बचाई जान, तो मोरी उत्तरकाशी से खबर रही है। एनआईटी के 5 छात्रों ने सिविल सेवा में लहराया परचम। ऐश्वर्यम ने पाई 10वीं रैंक। विश्वविद्यालय की गजब मेहरबानी, पहले सत्र सुनने किया, फिर कराई परीक्षा। अमन और काजल बने चैंपियनशिप। वाहन, शादी ब्याह और चुनाव में लोग नाप रहे पैदल दूरियां। आखिरी दिन गोदियाल ने गृह क्षेत्र में झोंकी ताकत। ड्यूटी के दौरान निजी वाहनों का प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई। तो लोकसभा चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण करवाने को लेकर पौड़ी, श्रीनगर व चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, पीआरडी सुरक्षा बलों के जवानों को एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने ब्रीफ की। उत्तराखंड के 283 बूथ ऐसे जहां नेटवर्क नहीं है। रिश्वत संग पकड़े गए एई को भेजा जेल। घर घर नमस्ते बूथों पर पहुंचे बस्ते। उत्साह में दिव्यांग करेंगे मतदान, हर विधानसभा क्षेत्र में रहेगा एक एक वाहन। व्यापारी ने 3 लाख लूटे, देवबंद से गिरफ्तार किया था। सिडकुल थाना क्षेत्र की देर रात की घटना। अवैध शराब की 10 पेटी के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, तो हरिद्वार से खबर है। भाजपा नेता के भतीजे के घर में घुसे बदमाश, तो हरिद्वार से खबर है। नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला, आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। 2 किशोरी मिली, अपहरण का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो ज्वालापुर से खबर रही है। नौकरी के लिए भेजा लिंक, महिला के खाते से 30,000 रुपये कटे। पति ने लोहे की रॉड से पत्नी को पीटा, घायल हो गए, तो हरिद्वार से खबर रही है। गंगा नहर में नहाने के दौरान किशोर डूबा। दंगल चैनल पर टीवी का पहला एआई धारावाहिक जननी। हत्या में प्रयुक्त राइफल शाहजहांपुर से बरामद हुए। 2 मई को होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती। 57 पोलिंग पार्टियां 6 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची, तो भीमताल हल्द्वानी से खबर है। यात्रीगण ध्यान दें, बसें चुनाव ड्यूटी में हैं, आज से ज़्यादा होंगी दिक्कतें। चुनाव ड्यूटी में तबीयत बिगड़ने पर तुरंत इलाज, तो 49 वाहन तैयार, बूथों पर पहुंची दवाओं की किट। आज से घर घर दस्तक देंगे नेताजी, 4 घंटे तक ग्रामीणों ने नहीं उठाने दिया 100।
घर से निकला युवक अस्पताल में मिला मृत। 3 सड़क हादसों में मतदान अधिकारी समेत 5 घायल हो गए। सीमांत के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई 63 मतदान पार्टियां। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज से कर सकेंगे मतदान। मुनस्यारी में खुलिया जंगल